ना करके बताया, या फिर मैंने सिर्फ संकेतों का सहारा लिया, संकेतों का या फिर इशारों का, है ना। तो वो एक लॉजिक था। तो बहुत सारी चीजें क्या नॉन वर्बल पे आती है जो लिखित में ना होके एक इशारों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से कोई मैसेज दिया जाता है, तो वो एक नॉन वर्बल में जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये इस वो है मार्कर, है ना। तो यदि मैं इसको आपको ये करके बताऊं तो इसका मतलब क्या है? अब मैं गोल घुमा रहा हूं, है ना। हो सकता है सर सर्किल बनाने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है ना। यदि मैं आपको ऐसे करके इशारा मारूं तो इसका मतलब क्या है कि सर इसको फेंकने के लिए, है ना, ये मैसेज आ रहा ना। और यदि जैसे एक क्रिकेट में भी जैसे मतलब बोलता नहीं है कुछ भी लेकिन ऐसे करता नहीं सारा, हाँ, तो उसका मतलब होता है आउट, आउट है। तो मैसेज आ रहा है ना सीधा। ये लोग अलग सारी भीड़ में वो बोल बताएगा आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, ऐसे तो बताएगा उसमें तो कई जगह ऐसे होते हैं कि वर्बल काम ना करके और नॉन वर्बल काम करके उस जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम करता है। तो नॉन वर्बल का मतलब समझे, अमौखिक संचार जिसमें संकेतों या इशारों का प्रयोग होता है। अब इसी के अलावा दो कम्युनिकेशन होते हैं जो प्रोफेशनल लाइन में काम आते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हो गए बढ़ानी है व्यावसायिक व्यावसायिक संचार। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि आप चले गए तो वहां पे आपको जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका, संवाद करने का तरीका किस तरीके का होना चाहिए। तो इसमें क्या है, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको यदि हिंदी में बोले तो औपचारिक संचार। और एक होता है इनफॉर्मल। जिसको अनौपचारिक बोलते हो। अब इन दोनों का देखो मतलब समझो। जो औपचारिक जो संचार होता है ना, उसका मतलब होता है एक तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने जैसे कॉलेज में ड्रेस कोड कोई ड्रेस कोड होता है आपका, आपको बोलते हैं ना फॉर्मल ड्रेस में आना है, तो वो सिर्फ ड्रेस की बात होती है। फॉर्मल में आना लेकिन ड्रेस में आना लेकिन फॉर्मल में आना। तो इसी तरीके से संचार का मतलब है बातचीत करनी है लेकिन फॉर्मल में करनी है, मतलब औपचारिक तरीके से करनी है, नियमबद्ध तरीके से करनी है। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। भाई जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं मीटिंग हो रही है बड़ी, वहां पे किसी जैसे मान लीजिए रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो रही है किसी मंच के टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, औपचारिक संचार की। क्या आप ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ लगी हुई है या फिर रिश्तेदार आए हुए हैं या फिर स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, क्या आप तू करके बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या आप किसी भैया को भले आप घर पे उनको छेला, लुटेरा, कच्चा, गंजा, टटिया कुछ भी बोल सकते हो? कल्लू, दौड़ा, पीड़ा जो भी है कुछ काड़ा, दौड़ा, तो उनको बोल सकते हो। लेकिन आप ऐसी जगह बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। उस जगह ऐसे गैदरिंग वाली जगह, ऐसी जगह औपचारिक तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। अपन से बड़ा अधिकारी है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है या फिर कोई सीईओ है, कोई भी है, तो उनको आप बातचीत करने का तरीका आदरणीय सर, जैसे अपन अपने बरोबर के हैं तो डियर करके,
छोटा है तो डियर करके, अपन से बड़ा है रेस्पेक्टेड करके। तो इस तरीके के शब्दों का मतलब अपन को प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, इस तरीके का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, औपचारिक संचार किसी कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो जैसे मैंने फॉर्मल को बताया आपके औपचारिक तरीके से, एक तरीके से नियमबद्ध तरीके, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे होते हैं कि आप नियमबद्ध तरीके से तो नहीं करोगे, लेकिन वो क्या चलाऊ बात होती है। जैसे आप घर में किसी भी भैया बहन को, आप जैसे अभी मैं बोल रहा था, आप उनका बैक नाम होता है, उपनाम होता है, जिसको उपनाम बोल सकते हो, तो आप उपनाम से उनको पुकार सकते हो। और किसी भी व्यक्ति विशेष को आप जैसे मान लीजिए नाम से भी पुकार लेते हैं कई बार, है ना। तो वो क्या है, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो क्या अनौपचारिक है, वो क्या है मान हो जाते हैं। यार दोस्तों के साथ में आप बातचीत कर रहे हो, थप्पड़ दे के बात करना है, जैसे उसके उंगली करके बातचीत करना है ना। कुल मिला के ब्रेक टाइम में उनसे बातचीत करने का जो तरीका है ना, मतलब हंसी खुशी के साथ में, मजाक के टाइम में, मतलब उनसे हो सकता है आपकी जो देसी भाषा को कोई भी मतलब हल्के फुल्के मतलब ऐसे सब बोल दो जो मतलब यदि उनको एक गैदरिंग में अपन भीड़ वाली जगह अपन ऐसी जगह बोल नहीं सकते, तो यार दोस्तों के साथ कर सकते हो। तो ऐसे प्लेस यार दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के बीच में, जहाँ पे फैमिली मेंबर होते हैं वहाँ पे